हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना वर्क इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भाई इस वीडियो में बने हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो टॉपिक हम बता देते हैं, ये टॉपिक क्या रहने वाला है। दोस्तों, टू वे स्विच, आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिशियन न्यू भाई जो भी हैं, वो दो जगह से तो कनेक्शन कर लेते हैं, पर चार जगह वही टू वे स्विच को, एक बल्ब को कंट्रोल करना हो चार जगह से, तो कैसे करेंगे। तो उसी को आज हम थ्योरी में बताएंगे, ड्राइंग बनाकर किस तरह से उसको किया जाता है। और फिर इसका पार्ट 2 जब लाएंगे उसमें हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देंगे। तो पहले हम थ्योरी में समझा देते हैं, एक बल्ब को या एक पंखा को चार जगह से अगर कंट्रोल करना हो टू वे स्विच पे, उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। कहीं भी स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये सिंबल जो हमने बनाया है ये किस किस चीज़ का सिंबल है आपको पता ही होगा। तो देख लीजिए, ये जो है पहले समझ लीजिए, ये हो गया टू वे स्विच, ये भी टू वे स्विच और ये भी, यानी कि नंबर एक हो गया, फिर ये नंबर 2 हो गया और नंबर 3 इसको मान लेते हैं, नंबर 4 इसको मान लेते हैं। यानी कि एक बल्ब को कितने जगह से, चार जगह से कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हम बताते हैं। क्योंकि टू वे स्विच का कनेक्शन एक बार हमने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। टू वे स्विच एक बल्ब को दो जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम बता रहे हैं चार जगह से टू वे स्विच को कैसे कंट्रोल करेंगे एक बल्ब को। तो देख लीजिए, ये हो गया सब अपना टू वे स्विच और ये हो गया बल्ब, और यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूट्रल और ये फेज, यानी कि ये हो गया मेन लाइन और ये हो गया अर्थिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका कनेक्शन करने की। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बात को, इसमें क्या रहता है, एक रहता है फेज और एक जाता है न्यूट्रल बल्ब में, तभी ये बल्ब जलेगा। तो इसका अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इधर हम इसको क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल, और इधर बना लेते हैं फेज। ठीक है, तो देखिए अब जो है सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, सब फेज का ही कनेक्शन है और फेज से ही सबको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये ऊपर वाले जो है टर्मिनल, ऊपर वाले टर्मिनल को क्या करना है, ये ऊपर वाले टर्मिनल से ऐड करना है। ठीक है, फेज का ही सब काम है। ये ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 नंबर का ऊपर का टर्मिनल और ये 4 नंबर का ऊपर का टर्मिनल लेंगे और यहाँ से हम ऐड कर देंगे। देख लीजिए, कुछ इस तरीका से हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये दोनों स्विच का इस तरह से कनेक्शन हुआ। अब फिर अगला प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है ये वाले टर्मिनल, अब जस्ट इसी तरह देखिए यहाँ से लेंगे हम, और ये वाले नीचे वाले, यानी कि ये टू वे स्विच का नीचे टर्मिनल और ये टू वे स्विच का नीचे टर्मिनल से हम लेंगे और इस तरह से नीचे आकर कनेक्शन कर देंगे इस टर्मिनल से। ठीक, अब ये भी टू वे स्विच का निचले वाला टर्मिनल और ये भी स्विच का निचले वाले टर्मिनल से हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब एक बार पहले समझ लीजिए, ये टू वे स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले स्विच का टर्मिनल ऊपर वाले टर्मिनल से हम ऐड कर देंगे, ऐसे इस तरह से, और इसी तरह इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब बच गया क्या, इसका कनेक्शन अब बच गया है। मेन कनेक्शन पे जाएंगे पहले। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो टर्मिनल है ये सब फेज का ही काम है यहाँ पे। ठीक, अब ये वाले टर्मिनल को हम यहाँ से लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और इस बीच वाले टर्मिनल में ऐड कर देंगे। एक तार लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे बीच वाले टर्मिनल से और इस बीच वाले टर्मिनल में हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब अगला प्रोसेस क्या करना है देखिए। तो देखिए अब क्या करना है, ये तो यहाँ से ऐड हो चुका है, ये वाले बीच वाले टर्मिनल से इसे टर्मिनल पे। अब क्या करेंगे, बल्ब का जो फेज है, फेज वाले वायर एक हम यहाँ से लेंगे, देखिए इस तरह से एक वायर लेंगे और ये बीच वाले टर्मिनल से हम ऐड कर देंगे। ये यहाँ देख लीजिए, इस तरह से हम ऐड कर दिए। ठीक, बल्ब का फेज वाले। अब क्या करना है, यहाँ पर बच गया न्यूट्रल और फेज। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम न्यूट्रल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को लेंगे हम, डायरेक्ट न्यूट्रल में जाके हम जोड़ देंगे।
बल्ब का न्यूट्रल लेंगे और डायरेक्ट न्यूट्रल जो मेन बोर्ड पे से आया है, यहाँ से बोर्ड पे से आया है न्यूट्रल, उसमें हम डायरेक्ट जाकर जोड़ देंगे। ठीक, अब बच गया मेरा क्या, फेज। तो फेज जो ले रहे हैं देख लीजिए, इस तरह से आएंगे लेकर और डायरेक्ट इस वाले स्विच के टर्मिनल बीच में ऐड कर देंगे। देख लीजिए, जहाँ मेन बोर्ड पे से आ रहा है, मेन बोर्ड पे से आ रहा है फेज एल टर्मिनल, डायरेक्ट यहाँ से लाएंगे और इस वाले टर्मिनल ऐड कर देंगे और तब जाके ये देखिए चारों अपना कनेक्शन हो चुका है फाइनली इस तरह। तो इस तरह से कनेक्शन आप लोग एक बल्ब को 4 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं 2 वे स्विच से। तो वीडियो, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर जहाँ पे नहीं समझे तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। 2 वे स्विच का कनेक्शन, एक बल्ब को 2 वे स्विच से 2 जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी हम इस चैनल पर डाल दिए हैं, वो भी वीडियो, और ये भी वीडियो अभी हम डाल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगले वीडियो में उसको हम बारीकता से बता देंगे। तो प्रैक्टिकली रूप से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 करके डाल देंगे, और उस डिस्क्रिप्शन में भी उसका हम लिंक डालेंगे जब वीडियो आएगा तब। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, तब तक के लिए बने रहिए।